तो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी मैथ की क्लास है जो एसएससी, यूपी प्लस, यूपी पैट, यूपी टेट, सुपर टेट आदि का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट एक पहले भी लगवा चुके हैं इससे पहले की क्लास में, और ये वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो ये प्रैक्टिस सेट इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि आपका मैथ कंप्लीट हो जाए, आप तैयार हो जाओ। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। आपको हर प्रकार के सवाल आने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, और हमारे पिछला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टॉपिक वाइज वीडियोस देखने के लिए, जैसे कि लाभ हानि और समय, दूरी, समय है, तो ये समय और काम, टाइम एंड वर्क, तो ये वाली सभी टॉपिक जो है टॉपिक वाइज हमने दे रखे हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हम आपको वीडियो पूरे मिल जाएंगे। और हमारे आगे वीडियो भी अगर चाहिए हो तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 8 रनों की वृद्धि कर ली। 10 पारियों के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या थी? तो ये हमें बताना है। तो दोस्तों, सब हम मान लेंगे। माना 9 पारी में, 9वीं पारी में औसत हमारा कितना था? औसत हमने मान लिया x। कितना मान लिया? x। तो 9वीं पारी के कुल रन कितने हो जाएंगे? 9 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे? कुल रन हो जाएंगे आपके 9 इंटू एक्स। तो हम आगे देखो, आगे क्या है, तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाए। तो 9 पारियों के 9x हो गए, 10वीं पारी के 100 रन हो गए। ठीक, अब 10 पारी हो गई, टोटल 10 हो गई। अब वो कह रहा है कि औसत रन संख्या में 8 की वृद्धि हो गई। यानी कितनी? 9 पारियों में x थे, हमने x माने थे, और 8 बढ़ गए। ये क्वेश्चन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकल आएगा। कैसे करोगे? यहाँ पे 1 का गुणा होगा इसमें और 10 का गुणा होगा इसमें, तो आ जाएगा 9x प्लस 100 इक्वल टू 10x प्लस 80। इतना आ गया। अब देखो 10x होगा, x होगा, 10x होगा, तो 9x इस साइड लाएंगे और ये इधर लाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ गया। वो पूछ रहा है 10 पारियों के अंत में उसकी औसत संख्या क्या थी? 9वीं पारी में से तो 9वीं पारी में औसत संख्या 20 निकल आई, और 10वीं पारी में 8 बढ़ जाती, तो 20 8 28, तो 28 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। समीर अपनी आय का 30% स्कूटर पेट्रोल पर व्यय करता है। शेष आय का 1/4 व्यय मकान के किराए में व्यय करता है तथा शेष धन का व्यय खाने पर विविध कार्यक्रमों में व्यय करता है। यदि पेट्रोल पर खर्च 300 रुपये हो तो मकान का किराया कितना होगा? कितने रुपए है हमें बताना है, मकान का किराया। ठीक, आप देखो यहाँ पे वैल्यू दी गई 30% की पेट्रोल पर खर्चे का, और परसेंटेज में, और यहाँ पे रियल वैल्यू दी गई है 300। तो हमारा 30% बराबर 300, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 300/30। ठीक, काट दो, 3 दम 30 यानी 10। 1% बराबर 10। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 1% बराबर 10, 100% बराबर 1000। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो है, जो आय निकल आई, वो कितनी आ गई? 1000। अब 1000 में कितने? 1000 वैल्यू आ गई। 300 तो पेट्रोल के हैं, बचे कितने? 700। 700 का 1/4 भाग भाई क्या करता है? मकान के किराए पर 1/4 कर दो तो निकल आएगा। तो 700 का 1/4 कैसे होगा? 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 175। 175 यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपका 175। किराया का, मकान का किराया आ गया।
चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है, मतलब हर वर्ष कितने 5% आदमी बढ़ जाते हैं। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी। चलिए, ये इस वाला फार्मूला कैसे लगेगा, ये इसका एक फार्मूला होता है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,85,220 इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। एक्स 3 वर्ष पूर्व थी, तो 1 + 5/100 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, ये हो जाएगा। तो इसको निकाल लेंगे, 5 से काटोगे, 5 एकम 5 और ये 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 21, देखो 20 एकम 20, 20 और 1 21, तो 21/20 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। यह आ जाएगा 1,85,220। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, x बराबर हो जाएगा, देखो 20 गुणा 20, ये इसमें गुणा हो जाएगा 3 बार, और 21 का भाग हो जाएगा 3 बार, और तो हमारे x की वैल्यू निकल आएगी। तो x बराबर आ जाएगा 1,85,220 गुणा 20 की पावर 3, ठीक है, बटे ये हो जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21, 3 बार हो गया, ठीक है। अब ये 3 बार गुणा हो गया, या तो 21 से तीनों को काट दो, तो 21 से काटोगे तो भी ये कट जाएगा, और नहीं काटना चाहते 21 से ही काट लो। चलो हटाओ, 21 का पढ़ा पढ़ोगे आप तो 21, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये एक एक पाड़ा ना पढ़ के हम क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर लेंगे। तो 1,85,220 गुणा 20 का 3 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000, और 21 का क्यूब होता है 9,261, ठीक है। अब इसका करेंगे, ये 2 बार कटेगा, 2 बार जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक। तो ये 8 दूनी 16, यानी कि 1,60,000 आ जाएगा आपका आंसर, 1,60,000, यानी सी का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, यदि इसकी चौड़ाई कितनी % कम कर दी जाए, क्षेत्रफल क्या रहे, अपवर्तित रहे। तो क्षेत्रफल अपवर्तित रहने के लिए क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल अपवर्तित रहने के लिए हम एक फार्मूला होता है, वो है फार्मूला वृद्धि या कमी % बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, ठीक, कमी %। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, देखो वृद्धि दी गई हो तो प्लस रहता है 100 में, और कमी हो तो माइनस रहता है। अब यहाँ पे क्या दी गई, वृद्धि दी गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर कमी कर दी जाती तो ये कमी में क्या माइनस लग जाता 100 में, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले से रखेंगे 60/100 + 60, और इनटू में होता है यहाँ पे 100, ये चीज़ हो रही थी, इनटू हो गया 100, ठीक है। तो 60/160 हो जाएगा, 160 × 100, ये कट गया, और 600 कितने हो गए, 16, 16, यहाँ काट दो, 300/8 आ जाएगा, 300/8 आ जाएगा, 3 8 24, 8 3 24,
और 24 60 हो गए, 8 7 56.5, यानी कि 37.5 आ गया। ये वाला पहला वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा देखिए, एक प्रौढ़ शिक्षा में केंद्र में विद्यार्थी को औसत 40 वर्ष है। औसत दिया गया 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थियों की औसत आयु 32 वर्ष है, जिनकी प्रवेश लेने से औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। तो केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी थे? तो मान लेंगे हम, माना केंद्र में स्टूडेंट की संख्या बराबर x हमने मान ली। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संख्या हो जाएगी आपकी 40x, क्योंकि 40 हमारा क्या है? 40 हमारा औसत है, 40x हो जाएगी। अब 12 नए विद्यार्थी आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे 40x प्लस 12 इंटू 32, देखो 32 वर्ष औसत है, और 12 नए विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 32। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम? 40x प्लस 12 इंटू 32 बटे, अब देखो 40 x तो थे पहले, x हमने माना था, 12 नए आ गए, तो टोटल कितने हो गए? x प्लस 12। और यहाँ पर जो है 4 वर्ष घट जाती है, 40 थी तो कितनी बची? 36 बची, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होगी, यही इक्वेशन हमें बनानी होती है औसत में, और ये अगर आप ये बना लेते हो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तो सॉल्व कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। चलिए, तो 40x है और 12 है और ये 32 है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 कॉमन, 4 कॉमन आ गया, 10x हो गया प्लस 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 तो 3 आ गया, 4 12 और 32 में 4 8 32, ये हो गया बराबर 36 बटे x प्लस 12। 4 से काटो, 4 में 36 इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? ये पूरे का गुणा 9 में कर देंगे और ये बराबर रख देंगे, ठीक। 12 इंटू 8 कर देंगे तो आपका आसानी हो जाएगी। तो 10x 12 8 96, और ये नीचे वाला था x प्लस 12, 9 का गुणा हो जाएगा x प्लस 12 में, ठीक। अब देखो क्या आएगा, 10x या 9x माइनस हो जाएंगे, 9x बराबर 12 नंबर 108, 108 माइनस 96 हो जाएगा। देखो 9x इधर ले आए, 96 इधर ले आए, तो x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12। पी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में पहले विद्यार्थी पूछे थे, हमने x माना था, वो आ गए 12। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। छठवां सवाल है, यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 16 की जगह कितना है? 36 है। 36 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े हाल के फर्श को 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर लंबे चौड़े पत्थरों से पक्का किया जाता है। तो कुल कितने पत्थर लगेंगे? पत्थरों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल क्या है? 36 गुणा 15 बटे कर देंगे पत्थर का क्षेत्रफल। पत्थर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुणे 5, क्योंकि ये डेसीमीटर में है तो एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते, तो ये गुणा हो जाएगा। 6 6 4 36, 5 तिया 15, 6 तिया 18, और ये दोनों 10 10 का ऊपर गुणा होगा तो 1800 हो जाएगा। 100 का गुणा हो जाएगा ऊपर 18 में, तो 1800 हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सातवां सवाल है, 0 2 3 6 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो ये हमें बताना है। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7 6 3 2
0, 1 से बड़ी हो गई। 7 अंकों 5 अंकों की छोटी संख्या इस संख्या से बनी हुई 2 0 3 6 7। इन दोनों घटा दो, अंतर पता चल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ कितना 6 है, यहाँ 11 में से 6 गए 5, यहाँ 2 बचेंगे, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ 5 बचेंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला क्वेश्चन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां देखिए, 8वां सवाल है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर वर्गाकार खेत की बिकड़ को 3 मिनट में पार कर लेता है। देखो क्या है सवाल, ये है वर्गाकार है, सॉरी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये बिकड़ है। बिकड़ क्या है, 3 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है, तो 4 और ये चाल किसकी कितनी की है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम दूरी निकाल लेंगे, बिकड़ की लंबाई। तो बिकड़ की लंबाई क्या निकलेगी, बिकड़ की लंबाई होती क्या है, वैसे फॉर्मूला होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, वो बराबर हो कितनी जाएगी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल क्या है 4 और समय क्या है 3 है। अब 3 है तो 3 मिनट है, ये हम क्या करेंगे घंटा बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 15 और 3/15 यानी कि 1/5। 1/5 ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। अब जैसे मीटर बनाना है, क्योंकि मीटर में हमारा आंसर आ रहा है, तो 1000 का गुणा कर देंगे। तो 1/5 में 5/1000/5 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा भुजा रूट 2 इक्वल टू आ जाएगा 1000/5 यानी कि 200 आ गया। भुजा हमारी निकालने हैं वर्ग की, भुजा हमारी हो जाएगी कितनी 200/√2 और हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो भुजा गुणे भुजा होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि 200 गुणा 200/√2 इंटू √2। ठीक, आप 200 गुणा 200 2 दूनी 4, 4 पे 4 0/2 यानी कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 40,000/2 यानी कि 20,000। तो हमारा ये क्या है 20,000 स्क्वायर मीटर। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल को अच्छे से आप देखोगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं है कि सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए 9वां सवाल है आपका, एक क्लब के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर नया सदस्य आने से उनकी औसत आयु उतनी ही रहती जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। छोड़कर जाने वाले तथा नए सदस्य की उम्र में कितना अंतर है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें मानेंगे माना 2 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु बराबर कितनी है x। 2 वर्ष पूर्व हमने मान ली x थी 5 सदस्यों की, तो 2 वर्ष पूर्व औसत आयु 5 थी। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व थी, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, नहीं ओके, 2 वर्ष पूर्व x थी, 2 वर्ष पूर्व कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी 5x। कितनी हो जाएगी 5x। अब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, वर्तमान आयु भी तो निकाल लोगे, 2 वर्ष पूर्व तो 5x कुल आयु, वर्तमान कुल आयु कितनी हो जाएगी 5x + 2। ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों आपको। 2 वर्ष पूर्व हमने औसत आयु x मानी, कुल आयु कितनी हो गई 5x हो गई, 5 का गुणा हो गया x में, वर्तमान आयु होगी 5x + 2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप औसत वाला टॉपिक हमारा उठा के देख सकते हो। औसत वाले टॉपिक पे आप कैसे पहुंचोगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो भी आप पढ़ना चाहते हो।
तो उसमें हमने आपको ये सवाल करवाए हैं। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं और कई सवाल दिए गए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। तो 5x+2 हो गए वर्तमान, तो वर्तमान आयु हमारी निकल आई। अब ठीक है, अब वर्तमान आयु में हो क्या रहा है, देखो वर्तमान आयु है 5x+2। इसमें क्या कर रहा है, एक सदस्य आ रहा है और एक सदस्य जा रहा था। हम मान लेंगे ए आ रहा है और बी जा रहा है, तो बी को घटा दिया, ए को आ रहा है, लेकिन है पूरे टोटल कितने, 5। अब वो कह रहा औसत आयु, ये तो औसत निकल आया, औसत कितना है, 2 वर्ष पूर्व जितनी थी, 2 वर्ष पूर्व हमने x मानी थी, तो x सही होगी। अब यहाँ कैसी गुणा कर दोगे, तो 5x+2 प्लस a माइनस बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5x। तो 5x से 5x कैंसिल हो गई और ये a और b इस साइड ले आओ, तो b माइनस a इक्वल टू 2, यानी कि जो औसत जो नया आया और गया उसकी क्या है, उसका अंतर कितना है, 2 है। और यही हमारा पूछ रहा था लास्ट में, तो हमारा 2 वर्ष आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है 800 का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 है। 800 का मतलब 800 मूलधन है और मिश्रधन कितना है 920, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 920 माइनस 800, यानी कि 120 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ोतरी कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। तो हमें पहले ब्याज की दर निकालनी होगी, दर में 3% बढ़ा देंगे और हम निकाल लेंगे मिश्रधन। तो ठीक है, तो दर निकालने के लिए R इक्वल टू हमारा होगा कितना, SI इंटू 100 बटे समय, मूलधन कितना है 800 इंटू समय 3 वर्ष। तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई है, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, नहीं R हमारी निकल आई 5%। कितनी निकल आई 5%, R बराबर 5% और बढ़ा कितने रहे 3%, यानी टोटल R हमारी कितनी है 8%। अब यहाँ पे निकाल लो SI कितना हो जाएगा 800 इंटू 8 इंटू 3 वर्ष बटे 100, तो ये 0 कट गई, 8 3 24, 24 8 192। ठीक, 192 SI हो गया। अब हमें मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन इक्वल टू होता है SI प्लस मूलधन। तो SI कितना लिखा है 192, मूलधन कितना है 800, हमारा आ जाएगा 992 और यही हमारा आंसर होगा 992। पहला वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो। 11वां सवाल, प्रमोद ने बैंक से कुछ धन 8% ब्याज साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। यह धन आशीष को 12% की दर से उधार दे दिया। यदि 12 वर्ष के बाद कुल लाभ कितना है 320 हो तो बैंक से लिया गया धन कितना है। तो देखो, बैंक से कुछ भी धन लिया हो, हमें ये देखना पड़ता है परसेंटेज क्या है। परसेंटेज 8% पे दिया पहले उसने लिया बैंक से, और 12% में खुद दे रहा है। लाभ कितना हुआ है, लाभ उसका 4% का हुआ लाभ के 4% का कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और 12 वर्ष के बाद दोनों चीज़ हो रही हैं, तो 4% की वैल्यू, ठीक है, कितनी है 4% की वैल्यू है भाई 320, ऐसे निकाल लो। 12% माइनस 4% इक्वल टू कितना है 320, यानी कि 8% इक्वल टू 320, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी है 320 के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी होगी 32, 80 के 100 की कितनी होगी 100 की होगी 8000 के। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8000। ठीक है,
8,000 आएगा। ये हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। बैंक से लिया गया धन कितना है? 8,000 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल है, किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी है? 8, अगले 4 वर्ष के लिए 10 और अगले 6 वर्ष के लिए 12%। तो 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा? तो देखो 2 वर्ष के भी 2, ठीक है, 2 3 5 5 6 9। तो देखो ये 9 वर्ष बाद कितना होगा? तो इतना होगा। तो हम ये सबका निकाल लेंगे। सबसे पहले माना धन कितना है? धन है आपका, माना धन हमने x मान लिया, तो x प्लस x इंटू 2 इंटू 8% बटे 100 प्लस ये हो जाएगा कितना? x इंटू 4 इंटू 10 बटे 100 प्लस हो जाएगा x इंटू 6 इंटू 12 बटे 100। ये ऐसा ही टोटल कितना है? 5,152। ठीक, 152 ये है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो x/100 ये तो कॉमन आ रहा है, सीधी सी बात है, और 2 भी कॉमन आ रहा है, और लेना चाहो तो आप 4 भी कॉमन ले लोगे। तो 4x बटे 100 ये कॉमन आ रहा है सब में। ठीक, तो 4x बटे 100 कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लोगे। 4x बटे 100 कॉमन आ गया। बचा कितना? देखो बचा कितना है, उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे था 2x इंटू 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 बचा। ठीक, यहाँ पे कितना? 4 था, 10 था। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 10 और प्लस यहाँ 6 था, 12 था, यहाँ पे 6 3 18 बचेगा, क्योंकि 12 4 3 12, 6 3 18। ठीक है, ये इतना बचा है। और बराबर में कितना है? 5152। ठीक है, ये हमने कॉमन लिया है। आप चाहो तो 4 से इसको काट दें, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल? 10 4 14, 14 और 18, 14 और 18 आपके हो जाएंगे 18 और 10 28, 4 32 हो जाएंगे। 32 4x इंटू 32 बटे 100 बराबर हो जाएगा आपका ये 5152। अब इसको काट लो। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 3 बचे 35 और 4 32, 4 32। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे? हम 32 से काट लेंगे। 32 से कटेगा नहीं, हम क्या करेंगे? 8 से काटेंगे। 8 चौको 32 और 8 एकम 8, 8 छंग 48, फिर 8 एकम 8, इतना आ गया। 4 से काट लेंगे इसे 25 बार, तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा 1/25। x बटे 25 इक्वल टू 161। x बराबर आ जाएगा 25 एकम 25 और 25 छक्का 150, 150 और 2 152, 152 15, 25 और 15 40। x बराबर इतना आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। मूलधन माना था तो 40 25 आ गया। ठीक है, एक तो ये लॉन्ग विधि थी। ठीक है, ठीक, शॉर्ट विधि हम आपको बाद में बताएंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए पहले, उसके बाद। तो 62,000, 13वां क्वेश्चन है। 62,000 दो भागों में क्रमशः 15%,
तथा 16.2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष में कुल ब्याज 29700 मिला हो तो दोनों भागों का अनुपात क्या है। देखो क्या करेंगे हम, एक भाग को हम मान लेंगे x और एक भाग हो जाएगा अपने आप 62,000 माइनस x। ठीक है, तो हमने पहला वाला भाग मान लिया x, दूसरा भाग हो गया 62,000 माइनस x। ठीक, अब देखो ये दोनों भागों में परसेंटेज किसी से भी लगा दो, चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 15% को हम इसमें x में लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हैं टोटल दोनों के लिए, तो x इंटू 15 इंटू 3/100, एक तो ये हो गया, एक हो जाएगा 62,000 माइनस x इंटू कितने हो जाएंगे 16 सही 2 यानी कि 50/3। ठीक, 50/3 यहाँ पे हो जाएगा 50/3, ये दोबारा लिखते हैं तो ये जाएगा x इंटू 15 गुणे 3/100, एक भाग ये हो गया प्लस, और दूसरा भाग हो जाएगा आपका 62,000 माइनस x इंटू 50/3 गुणा 3/100, तो 3 से 3 कट गई, 50 से ये कट गई 2 बार। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 15 है तो 15 5 है 15 और 20, यानी कि आ जाएगा 9x/20 प्लस 62,000 माइनस x/2, ये आ गया। और बराबर में कितना हो जाएगा, ये ब्याज निकाल ले तो ये बराबर में 29700, ये आपका हो जाएगा। तो बराबर में हो जाएगा आपका 29700। ठीक, इतना आ गया। अब हमें एलसीएम लेंगे 20 एलसीएम हो गया, तो एलसीएम 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 ढाई 20, तो क्या करेंगे हम, 2 ढाई 20 हो गया तो 10 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक, तो ये आपका निकल आएगा ओवरऑल 9x प्लस 62,000 गुणा 10 माइनस 10x बटे में 20 बराबर हो जाएगा 29700। ठीक, इतना आ गया। 10x में से ये घटा दोगे कितना बचेगा, 10x में से ये घटाओगे माइनस के बचेंगे आपके x, और ये हो जाएगा 6,20,000, और ये 20 का गुणा इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये 20 कैची गुणा होगा ना, तो 20 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो माइनस x इक्वल टू हो जाएगा, इसका गुणा कर लो तो गुणा कितना हो जाएगा, 2 0 3 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 में 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, इतना आ गया। और माइनस के क्या आ जाएंगे 6,20,000, 6,20,000 ये आपके हो जाएंगे माइनस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के x इक्वल टू 5,94,000। ठीक, माइनस 6,20,000। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे टोटल 26,000। तो x बराबर 26,000 आ गया, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 62,000 में से 26,000 हटाएंगे तो 36,000 आ जाएगा। 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0, तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा, ये किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे 13 आएगा, ये 18 आएगा, तो 13:18 या 18:13 बात एक ही है, दोनों भागों का अनुपात पूछा है, तो हमारा आ गया 13:18 या 18:13।
बात एक ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14वां सवाल। 14वां सवाल है 3, 5, 6 और 7 में से कौन सी संख्या घटाइए ताकि प्राप्त चारों राशियां समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब होता है, देखो 4 हैं, चारों लाइन से रख के 3, 5, 6 और 7 इनको समानुपाती बनाएंगे तो 3/5 इक्वल टू 6/7 होना चाहिए। ये हो गई समानुपाती। ठीक, अब इसमें क्या घटाएं, इसमें तो ऑप्शन से ले लो। अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ 2 घटाएंगे यहाँ पे बचेगा कितना 4, जो बराबर है नहीं। यहाँ 4 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 1 होगा, तो दोस्तों देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम क्या करेंगे, इसमें 4 घटाओगे तो 4 माइनस का 1 आएगा और यहाँ 4 घटाओगे तो 2 आएगा, तो ये बराबर नहीं है। 8 घटाओगे तो माइनस के कितने आएंगे 5 और 8 घटाओगे माइनस के 2 आएंगे, ये भी नहीं होगा। इसमें 9 घटाओ तो ये आएंगे यहाँ पे कितने माइनस के 6 और यहाँ पे आएंगे माइनस के 4। ठीक, यहाँ पे 9 घटाओ माइनस के 3 आएंगे, यहाँ पे माइनस के 2 और ये काट दो, ये माइनस 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 कट गई, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 2 से काटोगे 3, यहाँ पे आएगा 2, तो ये 3/2 3/2 यहाँ आपका आंसर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ऐसे लगाते हैं ये वाली समानुपाती। देखो जो ऑप्शन से लग सकता है उसको ऑप्शन से लगाने की कोशिश करेंगे और जो वैसे लगेगा उसको वैसे लगाएंगे। 15वां क्वेश्चन। किसी बाग में एक पुरुष, एक पत्नी, एक बेटा काम करते हैं। पुरुष ने 2 दिन काम किया, महिला ने 3.5 दिन काम किया और बेटे ने 4 दिन काम किया। पुरुष और महिला का अनुपात कितना है 7:4 और पुरुष और बच्चे की मजदूरी, दैनिक मजदूरी 7:3 में। तो यदि कुल मजदूरी 600 हो तो बच्चे की दैनिक मजदूरी निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तीनों का अनुपात निकाल लें। तो तीनों का अनुपात हो जाएगा हमारा 7:4:3। देखो महिला, पुरुष और महिला का है 7:4 और पुरुष और बच्चे का कितना है 7:3। तो ठीक है, सीधा सीधा निकाल लो, क्या हो जाएगा पुरुष, महिला और बच्चे का अनुपात हो जाएगा 7:4:3। ठीक है, अब इनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात निकाल लो। तो दैनिक मजदूरी का अनुपात हो जाएगा 7 2 दिन काम करता है तो 7 गुणा 2, ये कितना काम करता है 3.5। तो महिला कितनी 4 गुणा 3.5 यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2 अनुपात, ये 4 दिन काम करता है तो 3 गुणे 4। तो निकालो 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14 और 3 चौको 12। ये निकालोगे 2 से काटोगे 7 7 और ये 6, ये आ गया आपका। हमें बच्चे की निकालना, तो बच्चे की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चे की दैनिक मजदूरी हो जाएगी 6/7 7 14 6 20 इंटू हो जाएगा 600, नहीं हाँ 600 और यहाँ पे कितने हैं ये। ठीक है, बच्चे की मजदूरी आप निकालोगे तो इतना निकलाएगी और कुछ रह गया है, नहीं रह गया। और ठीक, तो 6 आ रहा है, 6/20 हो जाएगा, तो निकाल लो 4 दिन का 0 0 ये आ जाएगी। 4 से काटोगे तो 15, 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 3, 15 3 45 यानी 45 रुपये आएगी। कितनी आएगी 45। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
16वां सवाल है 320 प्रति किग्रा मूल्य वाली दार्जिलिंग चाय को 250 प्रति किग्रा असम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 324 प्रति किग्रा के भाव से बेचने में 20% का लाभ हो। तो 324 क्या करेंगे हम, 324 से पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 20% का निकालना है क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा, 20% का क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस बटे 120 कर देंगे। तो करो 12 का देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितने बचे 24, 8 बचे, 12 सत्ते 84। तो यहाँ आ जाएगा 270। 270 हमारा क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य ये भी है, क्रय मूल्य ये भी है। अब हम निकाल लेंगे मिश्रण के नियम से। मिश्रण के नियम से 320, 250 और हमारा यह है 270। ये घटा दो, ये घटाओगे तो कितने बचेंगे, 27, 5, 32 यानी 50। यहाँ पे हो जाएगा 2, 20। यह अनुपात निकल आया 2:5 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां 17वां देखिए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितनी % होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 + 20 + 20 × 20, 2 बार वृद्धि हो रही है बटे 100। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 40 + 2 दूनी 4 यानी कि 44%। ये हमारा आ जाएगा 44%। 44% यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल, यदि एक आयताकार क्षेत्रफल उसका परिमाप का 4 गुना है, तो यदि हाल की लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। तो आयताकार हाल का क्षेत्रफल उसके परिमाप आयताकार जो हमें चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, और परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप आयत का परिमाप होता है 2x + y। यदि हम ये मानते हैं और परिमाप का 4 गुना है तो यानी कि ये 4 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लंबाई कितनी है 20, तो यहाँ 20y हो जाएगा। और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 x की जगह रख देंगे 20 + 8y। ठीक है, तो 20 में से 8 गए 12y, 12y = कितना आ गया 80, 80 आ गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 80/12। ठीक, 80/12। तो इनमें से कोई नहीं है आएगा आपका। ठीक, चलिए 19 वाला सवाल, यदि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 आता है तथा उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो 12 का भाग शेषफल में दे देंगे, 12 एकम 12, 7 से कितना आ जाएगा 7। कैसे करेंगे, 12 का भाग देंगे 19 में शेषफल में, 12 एकम 12, 7, 7 शेषफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। 20वां सवाल है, एक विक्रेता 60 चीज़ों को बेचकर 15 चीज़ों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तो एक चीज़ का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्या एक चीज़ का विक्रय मूल्य, एक चीज़ का विक्रय मूल्य हमने मान लिया, एक चीज़ का विक्रय मूल्य मान लिया हमने 1 रुपये। ठीक, तो एक चीज़ का विक्रय मूल्य 1 मान लिया, तो 60 चीज़ों का कितना हो जाएगा, 60 चीज़ का 60 रुपये। ठीक, और लाभ हमारा कितना हो जाएगा,
लाभ हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि 15 चीज़ों के मूल के बराबर है लाभ हमारा, तो 15 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस, तो हमारे 45 हो गया क्रय मूल्य। अब हमें निकालना क्या, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो 15 3 45, 3 का भाग दे दोगे 33 सही 1/3%। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, ये प्रैक्टिस सेट था और हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।